fascinating. Chapter 1, Knowing Our Numbers. Value based questions. Students, in this video we will solve HOTS and value based questions of your chapter 1. Okay, now let's start. Question 1. The distance between Anu's home and her school is 4 km 850 meter. Every day she cycles both ways. Find the distance covered by her in a week, Sunday being a holiday. स्टूडेंट्स की अनु जो है वो अपने घर से स्कूल तक इतने मीटर का डिस्टेंस कवर करती है. एवरी डे वो बोथ वे साइकिल करती है, यानी कि दिस इज होम एंड दिस इज स्कूल. ठीक है, घर से स्कूल एंड स्कूल से घर, बोथ वेज का वो डिस्टेंस कवर करती है. ओके, तो देन फाइंड द डिस्टेंस बाय कवर इन अ वीक व्हेन संडे इज़ अ हॉलीडे. यानी कि पूरे वीक में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा जबकि संडे है आपकी हॉलीडे. ओके, एंड वन मोर क्वेश्चन हियर. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ साइकिलिंग. साइकिलिंग के क्या एडवांटेजेस हैं? नाउ सी सॉल्यूशन. डिस्टेंस बिटवीन अनुज होम एंड हर स्कूल equals to 4 km 850 meter. Firstly we convert this all data into meter. तो यानी कि अनु के घर से होम तक का डिस्टेंस है यहाँ पर किलोमीटर मीटर में गिवन है. वी कन्वर्ट ऑल डाटा इनटू मीटर, देन इट विल बी 4850 मीटर. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अनु पर डे 4850 मीटर इंटू 2, क्योंकि वो बोथ साइड का डिस्टेंस कवर करती है. 2 चक्कर लगाती है और ये एक चक्कर में जितना कवर करती है वो उतना बताया गया आपको. तो मल्टीप्लाई बाय 2, देन इट विल बी 9700 मीटर ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन वन डे. सिंस इन अ वीक देयर आर 7 days बट संडे इज ऑफ. एज वी नो दैट देयर आर 7 days इन अ वीक एंड संडे ऑफ होने की वजह से कितने डेज रह जाएंगे स्टूडेंट्स? 6, जिनका हमें फाइंड आउट करना है. हेंस डिस्टेंस कवर्ड बाय अनु फॉर 6 days अ वीक एंड 1 डे के डिस्टेंस को 6 से मल्टीप्लाई करने पर आपका वीक का डिस्टेंस यानी 6 days का डिस्टेंस निकल जाएगा, जो है 58,200 मीटर. अब क्योंकि आपका डाटा गिवन था किलोमीटर एंड मीटर में, तो आप इसको अगेन किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग 1000 फ्रॉम 1000. तो 1000 से डिवाइड करने पर वापस से किलोमीटर मीटर में चेंज हो गया. तो यही आपका आंसर है. ओके, एंड लास्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द बेनिफिट्स या एडवांटेजेस ऑफ साइकिल. साइकिलिंग इज़ अ गुड फॉर हेल्थ एंड इट सेव्स फ्यूल्स एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन. दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्टेड. हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स यानी हॉट्स क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. These are 4 hot questions of this chapter. Okay, you have to solve these in your notebooks. Let's start. Question 1. Is there any digit whose place value is always equal to its face value irrespective of its position in any number? क्या कोई ऐसा नंबर है जिसकी प्लेस वैल्यू ऑलवेज उसकी फेस वैल्यू के इक्वल रहती है, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर क्यों ना हो, चाहे 1s पे हो, चाहे 10s पे हो, चाहे 100 पे हो, चाहे 1000 पे हो, यानी किसी भी पोजीशन पर वो नंबर हो और उसकी वैल्यू, उसकी जो फेस वैल्यू है वो ऑलवेज प्लेस वैल्यू के इक्वल आती हो, यानी कि फेस वैल्यू इक्वल्स टू प्लेस वैल्यू. तो ऐसा नंबर एक ओनली ही ऐसा नंबर है, येस, द डिजिट इज 0. 0 की ऑलवेज प्लेस वैल्यू उसकी फेस वैल्यू के इक्वल रहती है, उसकी वैल्यू ही नहीं चेंज होती है कभी. क्वेश्चन 2. राइट ऑल 4 digit numbers that can be formed with 2 and 5 using both digits equal number of time. Also find their sum. यानी कि 4 digit numbers आपको बनाने हैं 2 और 5 से, और जिसमें कि 2 और 5 इक्वल टाइम्स आए हों. ओके, और लास्ट में उनका सम भी फाइंड आउट करना है. तो पॉसिबल नंबर्स आर 2 2 5 5 2 5 5 2. नेक्स्ट 2 5 2 5 2 5 2 5. नाउ सेम एज 5 2 2 5 5 2 5 2 5 5 2 2. ओके, फर्स्टली हमने इनको सेम
तरीके से रिपीट किया, फिर इनको सेम तरीके से रिपीट किया। 4 डिजिट नंबर बनाने थे क्योंकि हमें। अब नाउ एंड देयर सम, इन सभी नंबर्स को ऐड कर देंगे तो द सम विल बी 23,331। ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने बनाया। फर्स्टली हमने 2 को देखिए, फर्स्टली आपने क्या किया, 2 को 1000 प्लेस पर रखा और बाकी के 2 नंबर चेंज किए, 255 552। 3 टाइम्स 2 को 1000 प्लेस पर रखा और पीछे के 3 डिजिट को जितना बार हो सका उतनी बार चेंज किया। नाउ आपने फिर 5 को 3 टाइम्स 1000 प्लेस पर रखा और पीछे के 3 डिजिट को जितनी बार हो सकता है उतनी बार चेंज किया। इस तरह से आपके नंबर फॉर्म हो गए। ओके, नाउ क्वेश्चन 3, what is the difference between the smallest 6 digit number with 5 different digits and the greatest 5 number digit with 4 different digit? यानी कि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर जिसमें 5 डिफरेंट डिजिट हो और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जिसमें 4 डिफरेंट डिजिट हो। तो कैसे बनेगा स्टूडेंट वो नंबर? द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, फर्स्टली वी विल राइट स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज 1 and 1 2 3 4 5। दिस इज़ यानी कि 1 लाख इज़ अवर स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। बट अब कहा गया कि 5 डिफरेंट डिजिट, तो 5 डिफरेंट डिजिट क्या होती हैं? 0 1 2 3 4 5, सॉरी 4, 0 1 2 3 4। ओके, तो अब कैसे इसको स्मॉलेस्ट जब बनाएंगे तो फर्स्टली आप रखेंगे 1 देन 00 और लास्ट के 3 डिजिट चेंज कर देंगे 2 3 4। ये आपके डिफरेंट डिजिट से बनने वाला स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हो जाएगा। देन ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा आपका, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है नॉर्मली 9 9 9, रिपीट 9 5 टाइम्स, 9 9 एंड 9। ओके, देन आपको बनाना है विद 4 डिफरेंट डिजिट, तो लास्ट के 4 डिजिट आप चेंज कर देंगे, लास्ट के 3 डिजिट 8 7 6। क्योंकि 4 डिफरेंट डिजिट बोला है ना, तो ये एक हो गई 9, दूसरा 8 7 और 6 और ग्रेटेस्ट बोला है इसलिए 9 को स्टार्टिंग में हमने रिपीटेड ही रहने दिया। नाउ देयर डिफरेंसेस, आप फर्स्ट 6 इस नंबर में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका डिफरेंस आ जाएगा 358। देन क्वेश्चन 3 इज सॉल्व्ड। Now question 4 and the last question of this exercise, which is how many times does the digit 3 occur at tens place? This is tens. Okay, tens place in natural number from 100 to 1000। यानी कि हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 3, अब डिजिट 3 100 से लेकर 1000 तक कितनी बार आता है? तो अगर हम काउंट करना स्टार्ट करें 90 टाइम्स, 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93, कितना टाइम्स हो गया स्टूडेंट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, और ऐसे ही आपको देखना है कितने टाइम्स 1000 तक, यानी कि इतने ही बार ये 9 टाइम्स और रिपीट होगा। ओके, 9 यानी 9 टाइम्स तक काउंटिंग चलेगी, 9 × 10 हो जाएगा आपका 90 टाइम्स। ओके, कहाँ तक जाएगा? लास्ट होगा 9993। कंटिन्यू चलने पर ये आ जाएगा आपको 90 टाइम्स। All questions are completed. Thanks for watching students. Now your chapter 2 is finished. Chapter 1 is finished here.